हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट 5 डेज़ तक फीलिंग्स क्या रहेगा आपके लिए और उनका अगला कदम आपके रिलेशनशिप पर क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फिर अगर नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव आए तो वो कब तक ले सकता है, वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो आप पॉजिटिव हो जाइए, आपके पर्सन के बारे में सोचिए इस वक्त। एंड ये रीडिंग टाइमलेस होगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जिस पर्सन के बारे में रोमांटिकली फील कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए रोमांटिकली आप सोचते हो, उस पर्सन के लिए रीडिंग होगा। आप सेम सेक्स जेंडर के लिए भी देख सकते हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहा है एंड वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कैसा फीलिंग्स रखता है जो वो छुपा रहा है। प्लीज़ हमें वो गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरा, अपने मन में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार छुपा रहा है इस वक्त। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मन में प्यार रखता है। मुझे पता नहीं है, आगे देखेंगे कि वो आपको वो लव शो करता है या फिर नहीं, पर उनके मन में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, वो एक मैच्योर इंसान दिखाई दे रहा है या फिर उनका एज आपसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर आया है द हाई प्रीस्ट्रेस। तो वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है या फिर उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। वो ऐसा भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, मतलब किंग ऑफ कप्स आप ही हो सकते हो। मतलब उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। ऐसा भी हमें तुरंत मैसेज आया कि उसने पहले ना आपकी बात नहीं सुनी और उसको अब लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपने उसको सही तरह से गाइड करने की, बोलने की कोशिश किया, बट वो उस टाइम पर आपका गाइडेंस नहीं लिया, आपका बात को वो टाल दिया है, आपका प्यार को, आपका ट्रू लव को वो तब नहीं समझा था। ठीक है, अभी आपके बिना वो परेशान है और आपका लव को वो मिस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन की नेक्स्ट 5 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 5 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रहेगा। 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, जैसे मैं बता रही थी कि वो आपके लिए अभी मन में बहुत ज़्यादा प्यार रख रहा है। वो आपके प्यार को ना, आपके प्यार की कमी को वो महसूस कर रहा है। ठीक है, और इसलिए ना वो आपके बिना, मतलब आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। वो चाहता है कि आपके साथ, वो इमेजिन कर रहा है कि कैसे एक नया शुरुआत करे, कैसे वो आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं। ओके ओके, इधर था कि डेथ, मतलब वो आपके साथ अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर एक साइकिल आप लोगों के बीच ख़त्म हुआ है, इस टाइम में आप लोगों के बीच मतलब अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं चल रहा है, तो वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, वो आपके लिए ना आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा है मुझे पता नहीं, पर वो आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। और ये वाला शुरुआत ना एक हैप्पी फैमिली का है। ठीक है, वो चाहता है कि आपके साथ उनका शादी हो, आपके साथ वो बच्चा भी सोच रहा है। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ देखता है। अगर आप मैरिड कपल हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप लोगों के बीच सेपरेशन मोड चल रहा है, तो वो आपके साथ फैमिली को आगे बढ़ाते हुए बच्चे के लिए भी सोचता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या उनका फीलिंग्स रहेगा नेक्स्ट 5 डेज़ तक। प्लीज़ एंजल हमें गाइड करिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं लूँगी इस पर। तो वो, जैसे कि मैं कहा ना, वो बहुत ज़्यादा आपको काइंड हार्टेड, गिविंग नेचर के पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, उसको पता चल रहा है कि आप कितना ख्याल रखते थे उनका, आप कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल एक पर्सन थे। आप मेल फीमेल जो भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी हो उसको लगता है कि आप उनको उनकी काम में सपोर्ट करते थे, हार्ट बताते थे। ठीक है, अब
शायद बहुत कोई अपने पर्सन को गिफ्ट देकर, मॉनेटरी वाइज भी पैसा देकर भी सपोर्ट करते होंगे, और या फिर वो आपको ना बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन समझता है। उसको लगता है कि आप और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपको एक जैसे वो किंग है ना, वो आपको क्वीन की तरह दिखता है, ठीक है। उसको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। उनके लिए जो भी हो आप परफेक्ट हो, ऐसा वो देखता है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ब्यूटी उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर वो पहले आपके साथ रूड बिहेव किया था, तो उसके लिए उसको पछतावा हो रहा है। उसको लग रहा है कि वो पहले खुद के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। शायद वो अभी भी थोड़ा सेल्फिश है, इसलिए वो अपने मन के अंदर जो कुछ चल रहा है ना, वो आपको बता नहीं पा रहा है। बट वो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ वो बताना चाहते हैं आपके पास, वो फिर से दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, तो वो ना इस वक्त अपने अंदर ना बैलेंस ला रहा है कि कैसे वो सब कुछ ठीक कर दे, अपने प्रोफेशन और करियर, आपके फैमिली और आपके लव लाइफ में एक बैलेंस लाकर कैसे आपके साथ एक नया खुशहाल ज़िंदगी स्टार्ट कर पाए, वो इस बारे में सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए। प्लीज़ हमें बताएं कि व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं, नेक्स्ट 5 डेज़ में उनका फीलिंग्स क्या रहेगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड इधर द स्टार आया था। तो वो 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, वो ये भी सोच रहा है कि वो पहले आपको छोड़ के चला गया था, वो सेल्फिश हो गया था ना, इधर मैंने अभी कहा। तो वो सोच रहा है कि वो क्यों इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया, वो क्यों आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर दिया, ठीक है। वो चीज़ ना उनके अंदर जो कुछ चल रहा है ना, वो ना किसी के साथ, आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो वो ये सोच रहा है कि अगर, जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके साथ नया फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, ऐसा सोचता है कि अगर वो इस टाइम आए, अगर आप उसको एक्सेप्ट ना करो तो, या फिर आप लोगों के बीच अगर बहुत कोई थर्ड पार्टी इशू है, या फिर उनका मदर इशू है, या फिर फैमिली का कोई पर्सन आप लोगों के खिलाफ है, तो वो सोच रहा है तो वो कैसे मनाए, कैसे उनका ये ड्रीम, वो सपना जो आपके साथ वो फुलफिलमेंट देखता है ना, एक लाइफ देखता है, वो कैसे ला पाया, आगे कैसे कर पाया ना, उस बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। ये बात सोच कर ना वो परेशान हो रहा है कि क्या करे, तो इसलिए वो परेशानी भी हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। रात में नींद उनका उड़ जाएगा, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है कि इस अगले 5 दिन तक वो बहुत ज़्यादा सोचेगी कि मैं उनके साथ तो एक स्टेबल लाइफ देखता हूँ, पर मैं क्या करूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, या फिर मैं कैसे घर वालों को मनाऊँगी, या फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे, क्या ऑफ़र लेके जाऊँगी ना, ऐसा सोच रहा है। और इसके साथ साथ ना वो आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना, इसलिए ना द स्टार मतलब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको एक विश फुलफिलमेंट, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह वो समझ रहा है। पहले अगर वो आपको आपकी अहमियत को नहीं सोचा था ना, आपके महत्व को वो नहीं समझ रहा था, तो वो इस टाइम समझ रहा है, ठीक है। अब मेल फीमेल जो भी हो अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। मुझे बोलने में जिसके लिए, मतलब देखो इधर द सन कार्ड आया था, मतलब आप लोगों के साथ वो सक्सेस तो डेफिनेटली चाहता है, ठीक है। और इस बार वो आपको ना मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके पास वो कैसे आए, ऐसा सोचते कि आप ही उसको कम्युनिकेट कर दो। पर मैं बताऊँगी, आप अगर वो आपको छोड़ के चला गया था, वो टॉक्सिक व्यवहार किया था आपके साथ, तो आप उसको कम्युनिकेट ना करो, ठीक है। आप उनके लिए वेट करो। पर वो चाहता है कि अगर ऐसा होता कि आप ही बोल देते, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। पर आप ऐसा ना करो, तो क्योंकि फिर से ना वो आपको ग्रांटेड समझ लेगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें और गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 5 डेज़ तक हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा रहा ना, अभी कह रहे थे कि आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ओके, एक सेकेंड, आप रुकिए। ओके, तो जैसे मैंने कह रही थी, आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी कोई इशू हो सकता है, कि वो 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है हमें कि
हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी को वो कैसे मनाएँ। अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक कनेक्शन है तो उसे तो छोड़ना पड़ेगा ना, या फिर उस सिचुएशन से कैसे मूवमेंट लाए, ऐसा सोच रहा है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत किसी के लिए उनको ना पहले से काम 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 ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ही बुरा मत मानना, वो सोचता था कि वो ही प्रधानमंत्री है, या फिर ऐसा कुछ दिखाता था कि हाँ मुझे इतना काम है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। पर उसको अभी लग रहा है कि वो काम तो कर रहा था, मतलब जितना दिखा रहा ना, मतलब था नहीं, उससे ज़्यादा दिखा रहा कि मुझे ये करना है, वो करना है, पर वो आपको इस वक्त मिस कर रहा है। तो वो जैसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में था ना द टेम्परेंस, तो वो बैलेंस करना चाहते, जिसके लिए करियर इशू या फिर मॉनेटरी इशू ऐसा कुछ था ना, तो वो सोच रहे थे ठीक है, वो सब तो आते जाते रहता है, ठीक है, बट उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, इधर देखो थर्ड पार्टी इशू तो डेफिनेटली है, ठीक है, आप लोगों के साथ, पर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है इस टाइम वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके लिए, मतलब आपको कब तक वो एक्शन देगा या फिर कम्युनिकेशन देगा, मुझे वो तो अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रहे हैं। पर वो आपके लिए तो आपको मिस कर रहा है, वो तो हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ एक फैमिली तो देखता है, ड्रीम देखता है, फैंटेसाइज करता है आपके बारे में, ओके। ऐसा तो हमें पूरा कार्ड बता रहा है, ओके। तो चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें और थोड़ा गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन की नेक्स्ट 5 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ख्याल रहेगा, उनके मन में क्या फीलिंग्स रहेगा। तो इधर आया है द फूल, मतलब वो ना सोचते सोचते जब परेशानी हो जाएंगे तो वो फूल की एनर्जी में आ जाएगा, उसका एनर्जी थोड़ा अप डाउन होगा। उसको लगेगा कि अभी लगेगा कि आपके साथ बात कर दे, अभी लगेगा कि नहीं मैं कैसे जाऊँ, मैंने ही छोड़ा था, अगर फिर से पहला वाला, मतलब पहले जैसे परेशानी आ गया हमारे बीच तो क्या होगा, थर्ड पार्टी इशू को हम कैसे ख़त्म करें। तो उस ऐसा सोचते सोचते जब हैवी एनर्जी हो जाएगा ना, तो फिर उसको लगेगा नहीं छोड़ दो, ठीक है। उसको लगेगा कि फूल की एनर्जी में आ जाएगा वो, वो सोचेगा कि नहीं जाने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, मैं इतनी ज़्यादा हेवी एनर्जी में नहीं रह सकती, मैं क्या करूँगी, जो होगा, जब होना होगा होगा, डिवाइन के ऊपर छोड़ देगा, मतलब द स्टार जैसे वो मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को छोड़ देगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स, देखो इधर 2 ऑफ सोर्स था, मतलब वो सोच रहा है ना, कोई दो सिचुएशन के बीच वो जगल कर रहा है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए कभी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाता है, तो कभी फूल की एनर्जी में जाता है, इसलिए कभी हार्मिट मोड में, आप लोगों के बीच हार्मिट मोड चल रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली ज़्यादातर है, या फिर ऑन ऑफ अगर सिचुएशन आप लोगों के बीच होता तो अभी ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं और उनके मन में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो उस टाइम एक बार हमें एक कार्ड निकालते निकालते एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया था, है ना, तो एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है। तो आपके साथ वो एक स्टेबल, जैसे मैंने कहा कि टेन ऑफ आपके साथ, वो आपके साथ इस बार एक स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको वो एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। और वो लव ऑफ़र वो शायद एक प्रपोज़ल, एक मैरिज ऑफ़र, एक स्टेबल कमिटमेंट, या फिर एक डेटिंग के साथ शुरुआत करके वो ना सब बात बताएंगे, जो कुछ छुपा रहा था ना वो आपको वो बताकर आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं, और वो स्टार्ट ना स्टेबल होगा। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी होता है, ओके। वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, और शुरुआत की बुनियाद ना वो स्टेबल ऑफ़र के साथ करना चाहते हैं, ओके। एक स्टेबिलिटी वो चाहता है, क्योंकि उसको पता था कि आप कोई ना पेंटिकल्स हो, मतलब आप मेल भी हो ना, तो आप इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड, गॉर्जियस, एबंडेंट, मतलब एबंडेंस से भरा हुआ पर्सन, ठीक है, ऐसा व्यक्ति हो उनकी लाइफ के लिए, ओके। बॉटम ऑफ द डेक था द लवर्स, ओके, एंड उनके नीचे था 5 ऑफ सोर्स,
इधर फिर से देखो हार्मिट कार्ड आया है। मतलब जैसे कि मैंने कहा था, आप लोगों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो ये देखो, मतलब ऐसा क्यों हुआ, इसलिए ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। शायद आपका पर्सन आपको चीटिंग किया, या कोई पर्सन आप लोगों के खिलाफ मतलब कोई साजिश रचा है, ठीक है, उनको मैनिपुलेट किया है। तो वो इस बात को सोचकर आपको छोड़कर वो चला गया और आप इतना दुखी रह गए, ठीक है। ऐसे वो आपका पर्सन आपको छोड़ दिया किसी और की वजह से, ऐसा भी हो सकता है, जो कि थर्ड पार्टी से बता रहा था। हरमिट के साथ शायद वो इस टाइम सोच रहा है कि क्यों ऐसा हो गया। वो अपने अंदर मन में झांक रहा है, ठीक है, आपकी परेशानी की जड़ को समझने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वो इसलिए आपके लिए लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। आप लोग के बीच वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक इस टाइम करना चाहते थे। मतलब अब तक अगर सिर्फ आप ना उसको प्यार देते थे और वो उस प्यार का कदर नहीं करता था ना, तो इस टाइम ना वो आपको भी प्यार देकर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड वो आपके साथ पहले भी सन कार्ड एक बार आया था तो वो आपके साथ सक्सेस आना चाहते हैं। आपका दिल जो टूट चुका है ना, वो तोड़ दिया था ना, उसको हील कर वो दोबारा आना चाहते हैं। और इस टाइम ना जो लोग आप लोगों के खिलाफ आया मतलब साजिश करेगा, उसको वो फाइट देगा। ओके, आप लोगों के बीच एक नया साइकिल, देखो एक न्यू साइकिल वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, ये सब कार्ड को मैं लूँगी, इधर रख रही हूँ मैं। एंड आप लोगों में से बहुत कोई ना एक हायर सोल में डिवाइन कनेक्शन में रह रहे हो। इधर क्या क्या साइन आए मैं बता दूँ। ज़ोडिएक साइन इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड उसके अलावा भी है सोर्स की एनर्जी, मतलब एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फायर एनर्जी थोड़ा कम आया है इधर, एरिस साइड थोड़ा कम है इधर, बट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है इधर। जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वर्गो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर एक्वेरियस, इधर स्टार कार्ड, एक्वेरियस एनर्जी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। ओके, सभी साइन है, पर ये वाला जो मैंने बताया वो साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी रिलेशनशिप के लिए। क्या वो सिर्फ सोचेंगे या फिर कुछ एक्शन लेने की भी कोशिश करेंगे? तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। एट ऑफ सोर्स, ओके, तो आपके पर्सन ना जैसे मैंने कहा ना, वो सोच रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहा है, पर वो जैसे कि मैंने 9 ऑफ सोर्स पहले भी आया था, मैंने बताया था कि वो कभी तो पॉजिटिव सोचता है आपके लिए, वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है, पर वो डर जाता है, ठीक है, वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। इस नेगेटिविटी के लिए ना उसको लगता है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, उसको लगता है कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगा, तो वो स्टक महसूस कर रहा है। तो फिलहाल तो वो स्टक महसूस कर रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ, देखो आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, पर फिर भी ना खुद को रोक रहा है। उसको लग रहा है कि वो बंधा हुआ, क्योंकि अगर आप देखो ना, ये वाला जो मतलब इधर देखो, इधर रास्ता क्लियर है, ठीक है, उसका आँख बंद है, इधर हाथ बंद है, पर उसका सामने का रास्ता क्लियर है, तो वो चाहे तो चल सकता है, ठीक है, उसका मुंह भी खुला है, तो वो चाहे तो किसी से मदद भी ले सकता है। इधर मेन प्रॉब्लम क्या है ना पता है? उनका मेन प्रॉब्लम है उसका खुद का सोच, ठीक है, वो खुद ही मतलब
नहीं सोच पा रहे, वो खुद नेगेटिव हो रहा है। मतलब ज़्यादा परेशानी ना लोगों का ना उनके दिमाग में ही होता है। अगर वो चाहे ना वो एक्शन ले सकता है, कोई भी हो, अगर वो उसको पता है ना उसके लाइफ में परेशानी कैसे हट सकते हैं, बट वो कभी ना इनर सर्चिंग ठीक से करता ही नहीं। वो पहले से ही नेगेटिव होकर डर जाता है, पॉजिटिविटी का कमी हो जाता है। यही मेन प्रॉब्लम है कि क्या लोग सोचेंगे ना, क्या लोग सोचेंगे इस बारे में। लोग मतलब ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता लोग क्या सोचेंगे इस बारे में भी अगर हम ही सोच लेते तो लोग क्या सोचेंगे। उन्हें सोचने के लिए भी कुछ छोड़ दो ना, उनका कहना होगा, थोड़ा बहुत कहेगा, फिर दूसरी टॉपिक पर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कहेगा, बट एक टाइम के बाद जब सब कुछ सही रहेगा, उनके साथ आपका व्यवहार सही रहेगा, तो क्या होगा, आपकी खुद की लाइफ है ना। तो चलिए और देख लेते कि कोई चांसेस है तो नेक्स्ट एक्शन के लिए। ओके, द मैजिशियन, जैसे उधर भी द स्टार कार्ड आया था, विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशन ऐसा बता रहा था, तो वो स्टक रहेकर फिर मैनिफेस्ट करेगा। मतलब एक्शन के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन फ़िलहाल तो वो एक्शन मोड में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बुरा मत हो जाओ आप, ये नियर फ्यूचर का है ना। वो फ़िलहाल तो स्टक है, पर ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा स्टक नहीं है। मैंने कहा ना उसकी दिमाग में वो स्टक है, पर द मैजिशियन के साथ वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, इधर द स्ट्रेंथ का आया है ना, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन को सरेंडर करके वो मैनिफेस्ट कर रहा है। उसको लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। देन फाइनल फिर भी एक कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताए कि हमारे व्यूअर्स क्या आगे एक्शन लेगा, किससे स्टक वाली सिचुएशन में ही ऐसे रह जाएगा मैनिफेस्ट करके। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। प्लीज़ मुझे प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। टू ऑफ सोर्स नहीं, उसका एक्शन अभी फ़िलहाल नहीं लेंगे वो। मैं देखने के लिए देखा आप लोगों ने कि मैंने बहुत बार कोशिश किया, पर उनका फ़िलहाल तो एक्शन पॉजिटिव नहीं है। मतलब पॉजिटिव मतलब वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, पर वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है। द हर्मिट मोड में अभी गया है ना, तो आप चिंता मत करो। हर्मिट मोड में अगर गया है, डिवाइन को सरेंडर कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो शायद आगे जाके एक्शन ले आपके बारे में। फ़िलहाल हमें नियर फ्यूचर में आप एक्शन तो नहीं दिख रहा है, पर आप नेगेटिव मत होइए। नहीं, नियर फ्यूचर के लिए एक्शन कार्ड आया था। जनरल रीडिंग है, तो आप पॉजिटिव हो जाइए। आप जैसे वो आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहा है ना, आप भी डिवाइन को सरेंडर करके मैनिफेस्टेशन करो, फिर सरेंडर कर दो और अपने ऊपर ध्यान दो। जब अपने ऊपर आप ध्यान दोगे, नेगेटिव एनर्जी मतलब उसको लैकिंग एनर्जी फील होगा। ठीक है, आप लैकिंग एनर्जी मत सेंड करो, उसको लैकिंग एनर्जी में रहने दो, आपको उसको मिस करने दो। अगर जब वो आपको मिस करेगा ना तो तभी ना वो आपके पास वो पॉजिटिव ऑफ़र लेकर आ पाएगा। ठीक है, आप उसको आपको मिस करने दो, आप उनको मिसिंग एनर्जी सेंड मत करो। ओके, आप जब गॉर्जियस हो जाओगे और ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव पर फोकस करोगे ना, तब जब आप खुद को प्रायोरिटी दोगे तो उसको भी वो चीज़ तब ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, उसको मिसिंग एनर्जी में रहने दो। ठीक है, वो हर्मिट मोड में, एक तो अच्छी बात है हर्मिट मोड में क्या है, इसलिए अच्छी बात है कि उसको आपको मिसिंग एनर्जी में मतलब आपको मिस करने देना चाहिए। आप लोगों को उनको समझना पड़ेगा कि आप लोग एक सोलमेट, एक डिवाइन कनेक्शन में हो। सिर्फ डिवाइन के ऊपर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कि उसको खुद को एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसा उसको सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल वो डिवाइन को सरेंडर करके वेट कर रहा है, और ये परेशानी मेन प्रॉब्लम ना उनकी दिमाग में चल रहा है। वो मेंटली बहुत एक सेकेंड, तो जैसे मैंने कह रही थी कि आप नेगेटिव मत हो, क्योंकि अभी स्टक है, पर मुझे लगता है कि आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है आपके लिए। तो अपने ऊपर फोकस करिए, खुद को स्टार बनाइए, खुद की लाइफ की स्टार बनिए। ठीक है, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने काम के ऊपर भी फोकस कर जाइए, और डिवाइन को भी आप भी सरेंडर कर दीजिए और मैनिफेस्टेशन करिए। डिवाइन को सरेंडर करके लेट गो कर दीजिए। ओके, मिसिंग एनर्जी बिल्कुल भी सेंड मत करो, आपके लिए आगे जाकर सब कुछ सही होगा। ओके, इधर देखो, जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड आया था, इधर जस्टिस आया था। आपके लिए जस्टिस ही होगा, मतलब जो भी होगा ना जस्टिस ही होगा, ये नहीं तो कोई और सही। मतलब आपके लिए जो डिस्टेंट कनेक्शन है ना, उधर से आपको
मतलब आपको डेस्टिनी पार्टनर मिलेगा, आपकी लाइफ की सच्ची प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, आपके साथ ज़रूर जस्टिस होगा। अगर आपको लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। अभी इस टाइम आप थोड़ा स्टक सिचुएशन से चल रहे हो, दुखी हो, पर दुखी मत रहो, आपके लिए डिवाइन आगे जाकर जस्टिस ज़रूर करेंगे। ओके ओके। और नेगेटिविटी को छोड़कर ऐसा गाइडेंस लो, और पॉजिटिव एनर्जी जो जो आया है ना, जैसे कि 10 ऑफ कप्स आया है, इधर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, उधर लवर्स कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है, द स्टार कार्ड आया है, तो आप भी स्टार बन जाओ, ठीक है। इधर इस रीडिंग की जो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे क्लेम करो। वीडियो की कमेंट सेक्शन पर जाके यूनिवर्स को थैंक यू कहो कि आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं, और बाकी इस रीडिंग में जो कुछ आया उसको ऐसा गाइडेंस की तरफ लेकर आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करोगे। आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। आप सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, ठीक है। करियर के ऊपर आप भी अपनी करियर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। जब आप बैलेंस रहोगे, आपके लाइफ में अदर्स चीज़ बैलेंस में रहेगा ना, खुद की अहमियत को समझ जाओगे तो उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है, वो भी आपको मिस करने लगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खुश रखिए अपने आप को और अपने आसपास के लवली पर्सन को भी आप मतलब आपके जो अदर्स लव वन है ना, फैमिली मेम्बर्स, उनको भी खुश रखिए, उनके साथ टाइम बिताइए। और आज के लिए इतना ही, हम लेते विदा। बाय बाय।